welcome to my class student. We are doing English Beehive and this is the chapter Reach for the Top and we are doing part 2 question answer. Now, go back over the two passages on Santosh Yadav and Maria Sharapova and complete the table given below with relevant phrases or sentence. तो एक टेबल दिया गया है और उसमें कुछ कैटेगरीज दी गई है, उनको ध्यान में रखकर आपको मारिया और संतोष के बारे में लिखना है. तो मैंने पहले संतोष के बारे में लिखा क्योंकि यहाँ पर हम टेबल नहीं बना सकते हैं. तो देयर हम्बल बिगिनिंग, उनकी जो शुरुआत थी वो कितनी हम्बल थी, कितनी साधारण तरीके से वो शुरुआत हुई थी. शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जॉनीवास ऑफ रेवरी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. तो संतोष यादव का जन्म कहाँ हुआ था, वो एक हरियाणा के छोटे से गांव में हुआ था. देयर पेरेंट्स अप्रोच, पेरेंट्स का अप्रोच कैसा था. In line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school. तो पेरेंट्स का अप्रोच क्या था कि जो लोकल कस्टम में है वही फॉलो करना है, तो इसीलिए संतोष को विलेज स्कूल में भेजा गया. At 16, most of the girls in a village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. तो उनके पेरेंट्स का भी प्रेशर था कि 16 साल की उम्र हो गई तो अब आपको शादी करनी है. Her parents refused to pay for her education. पेरेंट्स ने उनको एजुकेशन की फी देने से मना कर दिया था. तो आपने देखा संतोष यादव के यहाँ पर पेरेंट्स का सपोर्ट जरा लड़ झगड़ के उन्हें मिला, लेकिन मारिया के यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था. नाउ देयर विल पावर एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड. तो उनका जो विल पावर और उनका स्ट्रॉन्ग डिजायर जो था सफल होने का, वो कैसा था. जो संतोष यादव का विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, वो हमेशा कुछ थोड़ा और ज्यादा पढ़ना चाहती थी. हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, वो और ज्यादा शिक्षा हासिल करना चाहती थी. शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली. उन्होंने घर छोड़ दिया और खुद ही दिल्ली के स्कूल में अपना एनरोलमेंट करवाया. तो यहाँ पर इनका जो अर्ज था, इनकी जो इच्छा थी वो एजुकेशन को लेकर थी और मारिया की इच्छा थी टेनिस प्लेयर बनने की थी. नाउ शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स है उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. और जब संतोष को माउंटेनियर बनना था तो उन्होंने खुद ही उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवा लिया था. आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, और वो घर नहीं गई थी और सीधा वो एग्जाम के बाद ट्रेनिंग के लिए गई थी और इसलिए उनको एक पत्र लिखना पड़ा था अपने पिताजी को क्षमा याचना मांगने के लिए. Now, evidence of their mental toughness. मेंटल टफनेस का सबूत क्या है. She began living life on her own terms from the start. हमेशा से ही वो अपने खुद के बनाए नियम पर वो चलती थी संतोष यादव. From the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. तो उन्होंने पहले से कहा था कि मैं डिटरमाइंड थी, यदि मैंने सही रास्ता चुना है और वो रैशनल है, तार्किक है, तो दूसरों को अपना रास्ता छोड़ना पड़ेगा, मुझे नहीं. She politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. ये मेंटल टफनेस है. उन्होंने कहा कि आप मुझे पैसे मत दो, लेकिन मैं क्या करूंगी, पार्ट टाइम जॉब करूंगी और अपनी स्कूल की फी पे करूंगी. संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर. हर साल वो एक्सपीडिशन पे जाती थी. एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, उनकी मेंटल टफनेस बहुत अमेजिंग थी. मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, और उनकी ये जो मेंटल स्ट्रेंथ थी वो उनके सीनियर्स को बहुत इम्प्रेस करती थी. देयर पेट्रियोटिज्म, दोनों कितने पेट्रियोटिक थे. देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट इन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड. फिर मैंने इंडियन ट्राई कलर को खोला और मैंने उनको लहराया, ऊंचा करके मैंने उनको पकड़ा. द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबल, वो फीलिंग मैं वर्णन नहीं कर सकती. द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. टॉप ऑफ द वर्ल्ड में हमारे भारत का झंडा लहरा रहा था. इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मोमेंट, ये एक स्पिरिचुअल मोमेंट था. आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और एक भारतीय के रूप में मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा था. नाउ मारिया का देख लो, सेम है कैटेगरीज. देयर हम्बल बिगिनिंग, द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर, वो साइबेरियन बॉर्न टीनेजर है. देयर पेरेंट्स अप्रोच, शी वॉज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स. उनके पिताजी यूनाइटेड स्टेट्स में उनको फ्लोरिडा के लिए ले गए थे.
ट्रिप टू फ्लोरिडा विथ हर फादर यूरी लॉन्च हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। जब वो अपने पिताजी के साथ फ्लोरिडा गई तो उनका सक्सेस और स्टारडम का पाथ जो लॉन्च हो गया। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। उनके पिताजी इतना काम करते थे उनके पापा की उनकी जो टेनिस के ट्रेनिंग की जो फी है वो समय अनुसार वो जमा करते रहे और उनकी टेनिस ट्रेनिंग रुके नहीं, और इसीलिए 2 साल वो अपनी मम्मी से दूर रही क्योंकि उनको वीजा नहीं मिला था। Their will power and strong desire to succeed। तो मारिया का जो विल पावर था और सफलता का जो स्ट्रॉन्ग डिजायर था, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड, उनके इस डिजायर को कोई हिला नहीं सकता था। एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, वो सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। आई वर्क हार्ड एट वट आई डू, मैं जो कर रही हूँ उस पर मैं बहुत मेहनत करती हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। तो मारिया कहती है कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि मुझे नंबर 1 बने रहना है, और यही जो सपना है जो मुझे आगे लेकर जाता है। एविडेंस ऑफ द मेंटल टफनेस, मेंटल टफनेस की एविडेंस क्या है, सबूत क्या है। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। जब वो अपनी माँ से दूर रही 2 साल तो उन्होंने सीखा खुद का ख्याल कैसे रखना है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड, और मैंने कभी भी कुछ भी छोड़ने का निश्चय नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था मुझे क्या चाहिए। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग। लोग क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं सब कुछ। जब उनको बुलिंग हो रही थी हॉस्टल में तो वो छोड़ के आ सकती थी, लेकिन उन्होंने वहां पर और मेंटल टफनेस को उन्होंने शार्प किया। I would have put up with much more humiliation and insult than that to steadfastly pursue my dream। कि मेरे ड्रीम को परस्यू करने के लिए मैं इससे भी ज्यादा ह्यूमिलेशन, अपमान सह सकती हूँ, इंसल्ट सह सकती हूँ। इससे बढ़कर मेंटल टफनेस का एविडेंस और कुछ नहीं हो सकता। Their patriotism, उनका जो देश के प्रति प्रेम। I am Russian. It's true that the US is a big part of my life, but I have Russian citizenship। तो वो कहती है कि मैं रशियन हूँ, हाँ यूएस मेरे जीवन का बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन मेरे पास रशियन सिटीजनशिप है। माई ब्लड इज टोटली रशियन। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वांट मी। तो इनसे उनका पेट्रियोटिज्म के बारे में भी पता चलता है। तो हमने दोनों का पेट्रियोटिज्म देखा। Now, thinking about the language, identify the 2 parts in the sentence below by underlining the part that gives us the information in bracket। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कौन सा जो पार्ट है वो उसको जस्टिफाई कर रहा है, बताना है। Where other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred socks। Contrast her dress with that of others। तो ट्रेडिशनल ड्रेसेस और शॉर्ट्स दोनों में बहुत फर्क है। तो ये जो है मैंने अंडरलाइन किया है। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi। Tell us what happened after the first action। This is the first action। She left home और उसके बाद क्या किया, उन्होंने दिल्ली के स्कूल में अपना दाखिला करवा लिया। She decided to fight the system when the right moment arrived। Tell us when she was going to fight the system। वो समाज के सिस्टम के अगेंस्ट वो कब फाइट करने जा रही थी, तो जब राइट मोमेंट आएगा तभी मैं फाइट करूंगी। तो वो राइट मोमेंट कब आया, जब 16 साल की उम्र में उनसे शादी करने के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा जब तक मुझे एजुकेट नहीं करोगे प्रॉपरली तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States। Tell us when Maria was sent to the USA। तो वो जब 9 साल की थी तभी वो गई थी वहां, और she hadn't celebrated her 10th birthday। Now match the following। Something disarming, इसका मतलब है something that makes you feel friendly, taking away your suspiciousness। कि समथिंग डिसआर्मिंग मतलब जो कि आपको फ्रेंडली फील कराए और आप उसके लिए सस्पिशियस न हो, आप उसके लिए संदेह आपके मन में न जगे। एट ओट्स विद, इन कंट्रास्ट टू, नॉट एग्रीइंग विद। एट ओट्स विद कि आप उसे सहमत नहीं हो। ग्लैमरस अटायर, अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग क्लोथ्स, मैंने आपको दिखाया ग्लैमरस अटैक मारिया का। इन ऑलमोस्ट नो टाइम मतलब बहुत जल्दी, क्विकली, ऑलमोस्ट इमीडिएटली। Poised beyond her years मतलब more calm, confident and in control than people of her age usually are। तो ये जो है poised beyond her age
कि अपने उम्र से ज्यादा मैच्योरिटी दिखाना, कामनेस दिखाना और कॉन्फिडेंस दिखाना। पैक्ड ऑफ मतलब सेंट ऑफ, लॉन्च मतलब स्टार्टेड, हार्ट रेंचिंग मतलब कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सैडनेस। जब वो अपनी माँ से दूर थी मारिया, तो ये हार्ट रेंचिंग फीलिंग था, बहुत ही दुखी हुई थी वो। As you read, look for the answer to this question. Why was Maria sent to the United States? Maria was sent to the United States for a tennis training. टेनिस ट्रेनिंग के लिए मारिया को यूएसए भेजा गया। Why didn't her mother go with her? उनकी माता जी क्यों नहीं गई? Her mother couldn't go with her because of visa restrictions. वीजा नहीं मिला था इसलिए वो नहीं जा पाई। What are her hobbies? What does she like? कौन सी हॉबीज है? Her hobbies are fashion, singing and dancing. She likes reading the novels of Arthur Conan Doyle. She has a fondness for sophisticated evening gowns, pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. तो मारिया की ये सारे पसंदीदा चीजें हैं। What motivates her to keep going? क्या मोटिवेट करता था उनको कि वो लगातार चलती रहे? Apart from money, the motivation to become number one in the world keeps her going. कि हाँ, मनी तो उनको बहुत मिल रहा था और साथ ही साथ जो नंबर वन बने रहने की जो इच्छा थी वही उनको मोटिवेट करता था। So, what have we learned? We have learned the question answer of part 2 also. Now the entire chapter is over and what have you learned from it? You have learned mental toughness. आपको मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग बनना है अगर आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर जाना है। So, this is the message of this chapter. I will meet you in the next session. Till then, go through the chapter, go through the summaries and question answer. Thank you.